नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू नेशनल इंटरनेशनल। भारत ने पहली बार फिलीपींस के साथ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को बेचने का समझौता किया है। फिलीपींस की रक्षा मंत्री की ओर से 31 दिसंबर को एक नोटिस जारी किया गया था। इस नोटिस में ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड से 37.4 करोड़ डॉलर के सौदे की जानकारी दी गई थी। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर यह सौदा कामयाब रहा तो यह भारत में बने सुरक्षा उपकरणों का पहला सबसे बड़ा सौदा होगा। भारत में रक्षा उपकरणों के बड़े निर्माण केंद्र हैं और साथ ही इसके जुड़े संगठन भी हैं, लेकिन वैश्विक रक्षा बाजार में भारत डिफेंस सप्लायर के तौर पर अभी नहीं उभरा है। यहाँ तक कि भारत के घरेलू रक्षा उद्योग से भी भारतीय सेना की जरूरतें पूरी नहीं होती। भारत की सेना आज भी रक्षा हथियारों के लिए आयात पर निर्भर है। दशकों से भारत हथियारों की आयात के मामले में शीर्ष के देशों में शामिल रहा है। ऐसा तब है जब भारत ने 1960 के दशक में एशिया का सबसे पहला घरेलू फाइटर जेट बनाया था और 1950 के दशक से ही भारत घरेलू रक्षा शोध और उसके विकास को लेकर प्रतिबद्धता जाहिर करता रहा है। पिछले कुछ सालों से भारत सरकार ने एक बार फिर से घरेलू रक्षा शोध, उत्पादन और निर्यात पर जोर दिया है। इसका नतीजा यह हुआ कि भारत का रक्षा निर्यात बढ़ा है और भारत सरकार ने 2025 तक रक्षा निर्यात का लक्ष्य 5 अरब डॉलर रखा है। स्वीडिश थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री की हाल ही रिपोर्ट के अनुसार 2020 में टॉप की 100 रक्षा कंपनियों में से भारत की 3 रक्षा कंपनियां शामिल हैं और इनके नाम हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। दिसंबर महीने में सिप्री ने रिपोर्ट जारी किया था और बताया था कि इनकी कुल हथियार बिक्री 6.5 अरब डॉलर थी। 2019 की तुलना में 2020 में बिक्री में 1.7% का बढ़ोतरी हुआ है। कुल 100 कंपनियों की रक्षा बिक्री में इन 3 कंपनियों का हिस्सा 1.5% था। बात ब्रह्मोस की करें तो इसे रूस की मदद से भारत ने बनाया है। यह रूसी P-800 ओनेक्साकुन क्रूज मिसाइल पर आधारित है। ब्रह्मोस की रेंज 500 किलोमीटर है, लेकिन निर्यात करने के लिए मिसाइल की रेंज 290 किलोमीटर है, क्योंकि मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम के तहत 300 किलोमीटर के भीतर की रेंज रखने की ही अनुमति है। पहली बार ब्रह्मोस का परीक्षण 2004 में किया गया था और इसे भारतीय सेना में 2007 में शामिल किया गया था। इस मिसाइल का थल सेना, वायु सेना और नौसेना तीनों के लिए अलग अलग वर्जन है। फिलीपींस ने नेवी का वर्जन परचेस किया है। फिलीपींस को ब्रह्मोस देने के पीछे भारत की रणनीति को चीन के संदर्भ में देखा जा रहा है। भारत दक्षिण पूर्वी एशिया में इस मिसाइल की आपूर्ति कर रहा है, खास करके उन देशों को जिनका चीन से समुद्री विवाद या फिर सीमा विवाद है। भारत इस इलाके में कई देशों को रक्षा मदद कर रहा है। इस इलाके में इंडोनेशिया, थाईलैंड और वियतनाम भी ब्रह्मोस खरीदने में दिलचस्पी रखते हैं। फिलीपींस को ब्रह्मोस बेचने के क्या मायने हैं? इसके जवाब में भारत के रक्षा विशेषज्ञ कहते हैं कि जाहिर है कि यह एक अच्छा कदम है, लेकिन ब्रह्मोस मिसाइल में 50% रूसी तकनीकी है। भारत इसे अपने यहाँ सिर्फ असेंबल करता है। भारत ने फिलीपींस को बेचने से पहले रूस से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को लेकर बात की होगी। इसमें रूस का भी रोल होगा और उसे फायदे में हिस्सा भी मिलेगा। भारत हथियारों का निर्यात कर रहा है, यह अच्छी बात है, लेकिन भारत का रक्षा उद्योग अभी बहुत नया है। भारत ने वियतनाम को 7 साल पहले ब्रह्मोस देने का वादा किया था, लेकिन वह वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ है। जब भारत फिलीपींस को दे सकता है तो वियतनाम को देने में क्या समस्या है? इंडोनेशिया से भी ब्रह्मोस मिसाइल बेचने की बात चल रही है। जून 2020 में भारत के रक्षा मंत्री और इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री के बीच इस सौदे को लेकर बात हुई थी। भारत को ब्रह्मोस मिसाइल देना चाहिए या नहीं चाहिए, इस बारे में आप क्या सोचते हैं? आप हमें कमेंट में बताएं। अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो इससे सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।